नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 को लेकर फिर एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें कहा था कि अगर आपके कमेंट आएंगे, आपको जिस चीज़ पे वीडियो बनवाना है या जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में पूछना, फिर हम उसके लिए आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इस वीक में सवाल पूछे गए थे वो ये थे कि सर मेरा परसेंटेज इतना है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं कहाँ से डालूं, या फिर कितने परसेंटेज पे चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। तो आज मैं उन जगहों को सिलेक्ट करके लाया हूं कि अगर आपका परसेंटेज कम है, यानी कि अगर आप 65 और 50 के आसपास तक की मैं बात करूं, अगर 50% 45% भी है तो भी आपका सिलेक्शन जीडीएस में हो सकता है, और प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन एक शर्त है, बिना वीडियो पूरा देखे कोई लोग कमेंट मत कर देना, क्योंकि जब वीडियो देखोगे पूरा तभी आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उसके बीच में अगर आप देख के कमेंट करोगे तो मत करना। पूरी वीडियो के बाद में अगर गलती निकले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर जो मर्जी वो कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ उसको सर्च करके लाया हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए सिर्फ कुछ जगहों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि इन जगहों पे अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ आपका 50-45 वो कैटेगरी भले ही चेंज है, क्योंकि एक चीज मान लो, लेकिन अगर आप जनरल में हो तो आपका 60% तक का सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। लेकिन सिर्फ कुछ जगह है पूरे देश में, कुछ ऐसे डिवीजन है, कुछ ऐसी जगह है जहां जनरल का 60% पे होता है, AWS का होता है 60% पे, PWD का 45% पे होता है, SC ST का होता है 60-45-55 पर होता है। लेकिन सिर्फ कुछ डिवीजन हैं, तब उन डिवीजनों के बारे में हम, उन स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, उन जगहों के बारे में बात करेंगे जहां आपका अगर परसेंटेज कम है तो आप वहां अप्लाई करके और जॉब पा सकते हैं, या जॉब की चांस बढ़ जाती है अदर स्टेट अदर डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह है, वो कौन सा ऐसा डिवीजन है जहां से आप अगर अप्लाई कर देते हो तो आपका कम प्रतिशत होने के बाद में भी, यानी कि 10वीं में आपके नंबर कम होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाता है या चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी जगह थे 2024 वाली वैकेंसी में भी आपने देखा कि परसेंटेज कम होने के बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में सब लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि वहाँ पैसा चला होगा, या कुछ ऐसी कुछ बात नहीं। कुछ ऐसी जगह अभी हैं जहाँ कम परसेंट पे सिलेक्शन होता है। उसका रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो कोई जॉब नहीं करना चाहता, बहुत लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने जाते, या वहाँ पोस्ट है, वहाँ पढ़े लिखों की संख्या कम है, रूरल एरिया है, तो कई सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से वहाँ की कट ऑफ डाउन चली जाती है। कारण ये है दोस्तों कि जैसे मान लो कोई एक जगह है जहाँ से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कम कैंडिडेट तैयार हुए, उसका रीजन ये होता है कि रूरल एरिया है, मतलब दूर दूर तक शहर नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं है। और जैसे संडे मार्केट लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगता है, ऐसे जगह होते हैं, डेली बाजार दूर होता है, सिटी दूर होती है, रोड दूर होता है, स्टेशन दूर होता है, तो ऐसी जगहों पर लोग कम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ का भी कट ऑफ बहुत डाउन चला जाता है। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग बोर्ड पर और जानते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ आप अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन कम प्रतिशत पर भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, मुझे सर्च करने के बाद जो जानकारी मिली वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर आपके प्रतिशत कम है हाई स्कूल में तो आप ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप अप्लाई करो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, अब कुछ लोग बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में डाल दो। भाई नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से डाल दो, पर्टिकुलर कोई जगह से डालोगे ना, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट का तो जरूरी है नहीं कि कटऑफ नीचे जाएगा। और यही सच होता है, जैसे वो लोग कहते हैं आसाम से डाल दो, आसाम का कटऑफ नीचे जाएगा। भाई कहाँ का नीचे जाएगा, कोई आप कोई एरिया होगा, कोई डिवीजन होगा, ठीक है, जो सर्कल में बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे आसाम का कटऑफ नीचे जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो मैंने 3 ऐसी जगहों को, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी जगह है नॉर्थ ईस्ट, उसमें कहाँ से डालना है, तो एक सबसे पहले जगह है मिजोरम। मिजोरम में अब एक चीज अभी आपको और समझाऊंगा आगे चलकर। मिजोरम में आप किस कैटेगरी में हो और कितना परसेंट है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। जैसे कि अगर आप जनरल में हो और मिजोरम से अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपका ये 68 से लेकर और 70 के बीच में है, ठीक है, तो आपका चांस बनता है कि मिजोरम में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप EWS में हो, ठीक है, तो अगर आपका 70% के आस पे है तो चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप OBC में हो और आपका 68% के आसपास है तो चांस है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर PWD में हो 62% से 65% के बीच में है तो चांस है आपका सिलेक्शन हो जाए। वहीं SC में हो अगर आपका 45% भी है, 45%, ठीक है, तो आप मिजोरम से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 45 से 50 के बीच में यहाँ का कट ऑफ जाएगा, मतलब जाता है। ये पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं ना, तो उस हिसाब से तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब जो लोग SC में आते हैं और उनका 50% से भी नीचे है तो सबसे बढ़िया जगह है मिजोरम। अगर ST में हो 65 से 70 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये वो सारी लिस्ट है कि जिनका 70 के नीचे 65, ठीक है, इन सारी के बीच में होता है, जो लोग सवाल पूछते थे। अगला मेघालय, अगर आप मेघालय से अप्लाई कर रहे हो और जनरल में आते हो तो अगर
65% के आसपास आपका है तो चांस है आपका सिलेक्शन हो जाए भाई। अब जो लोग मैं बता रहा था 65-70%, वो यही कुछ जगह है जहां हो सकता है। बाकी इसके आप सोचो यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में हो जाएगा, जिंदगी में नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस में हो तो 65% पर, ओबीसी में हो तो 67% के आसपास, पीडब्ल्यूडी में हो तो 65 यानी कि 65%, एससी में आते हो तो अगर 40% भी आपका है, 40%, क्योंकि पिछले साल का 42% पर सिलेक्शन हुआ था, 42% पर, अगर 40% है तो आपका चांस है कि सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप एसटी में आते हो तो 65 के आसपास है तो चांस है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अगर आपका 70% के आसपास है जनरल में तो चांस है आपका सिलेक्शन हो जाए। वहीं 62 से लेकर 65 के बीच में अगर आपका है तो आपको ईडब्ल्यूएस में हो सकता है। ओबीसी में अगर 68% के आसपास आपका है तो हो सकता है। पीडब्ल्यूडी में अगर 50% आपका है, पीडब्ल्यूडी ए, ठीक है, तो आपका 50% पे हो सकता है। अगर एससी में है तो 65। अब देखो एक चीज और समझना है, कुछ ऐसी जगह है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह है जहां पर्टिकुलर सब लोग कहते हैं जनरल की कटाव, भाई जनरल की कटाव, यहाँ देखो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जनरल देखो 70, एससी देखो 70 के आसपास ना। तो कुछ ऐसी जगह है, देखो पीडब्ल्यूडी की यहाँ डाउन है। हर डिवीजन में जरूरी नहीं कि जनरल की कट ऑफ आई जाएगी, कुछ ऐसी जगह होगी जहां जनरल की कम जाएगी, हो सकता है एससी की ज्यादा चली जाए। ये फॉर्म पर डिपेंड करता है ना कि कितने फॉर्म अप्लाई किए हो, क्योंकि सीटें तो बटी हुई है ना। देखो अगर 100 सीटें एससी के लिए है तो उसमें जनरल वाला नहीं जा सकता, समझो ना, उन्हीं 100 सीटों के हिसाब से लिस्ट बनेगी। तो अब ये देख लो। उसके बाद में अब जब लोग आसाम की बात कर रहे थे, आसाम में तिनसुकिया, एक तिनसुकिया डिवीजन है, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर 80% के आसपास आपका है, जनरल में हो तो आपका चांस हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 68% के बाद। ये दो मैंने इसलिए छोड़ा है, ऐसे का मतलब ये समझा रहा था कि यहाँ ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का कोई बहुत ज्यादा डाउन नहीं जा रहा है, इनके बराबर ही लगभग हो रहा है, तो मैंने डैश लगा दिया कि ये चारों चीजें लगभग सेम के आसपास है। वहीं अगर एससी में हो तो 75, एसटी में हो तो 76, ठीक है। दरांग देखो, दरांग, ये दरांग एक डिवीजन है, वहां भी सेम लगभग जा रहा है कटअप, ठीक है। क्योंकि आसाम का इसलिए मैंने बना कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर सबसे कम आसाम की जाती, भाई सबसे कम कटअप नॉर्थ ईस्ट की जाती है, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट की नहीं। जैसे देखो मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारी ऐसी जगह है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ की कटअप नीचे जाएगी। उसके बाद में ये है गोलपारा, यहाँ तीनों की लगभग सेम जा रही थी। पीडब्ल्यूडी की 60% पे जा रही है, ठीक है, एससी की 60%, 65 एसटी, तो ये वो जगह है। अब एक चीज है दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी जगह हैं, कहाँ से डाल दें। अब यहाँ से, अब ये जो डिवीजन है, किस डिवीजन की, देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे डिवीजन है, ठीक है। अब पर्टिकुलर किसी एक डिवीजन में, मान लो कोई डिवीजन है, एक डिवीजन है, ठीक है, यहाँ की कटाव क्या है, जनरल की डाउन गई, एससी की ज़्यादा चली गई। तो अब इस पर ये सर्च करना है, मतलब ये चीज़ जानना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में हो, तो आप कहाँ से अप्लाई करो। जरूरी नहीं कि जहाँ जनरल की कटाव जिस डिवीजन से डाउन गई है वहाँ एससी की भी जाएगी, या जहाँ जनरल की हाई गई है तो वहाँ ओबीसी की भी हाई जाएगी। तो अब ये तभी मैं आपको बता सकता हूँ, या तो आप फिर हमें कमेंट करके बोलोगे कि सर मेरा ये डिवीजन है। पहली चीज़ और कि आप क्या तैयार हो बाहर जॉब करने के लिए, तो ही मैं आपको बता सकता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ और कि जितने भी कमेंट आते हैं मैं 100% रिस्पॉन्स देता हूँ, यानी अगर आप कोई सवाल पूछते हो तो 100% आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है। तो अब जो आपका क्वेश्चन है, पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप नॉर्थ ईस्ट में जॉब करने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो आपका कम परसेंट पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो अब अगर हो जाएगा तो आप तैयार हो तो आप बताना कितना परसेंट है आपको, तब मैं बताऊंगा आपके कैटेगरी के हिसाब से कि आप एससी में आते हो तो इस डिवीजन को सिलेक्ट करना, एसटी में आते हो तो इस डिवीजन को सिलेक्ट करना, जनरल में हो तो इस डिवीजन को सिलेक्ट करना। यानी कि आपके कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन होगा कि किस कैटेगरी के आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप पूछिएगा सवाल, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।